वादी कश्मीर के अंदर 3 दफ़ा बर्फ़बारी हुई और ज़्यादातर बर्फ़बारी जो हुई वो पहाड़ी इलाकों में हुई, चाहे हम गुलमर्ग, पहलगाम या फिर सोनमर्ग की बात करते हैं या फिर शोपियान इलाके जो पीर पंजाल रेंज है जहाँ से मुग़ल शहरा, ये मुग़ल शहरा जा रहा है यहाँ से कम यहाँ 5 फीट बर्फ़ इस वक्त मौजूद है। और जहाँ पर हम चल रहे हैं आप देखिए बिल्कुल जो बर्फ़ है वो सीमेंट की तरह जो मजबूत हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है जो सर्दी में इजाफा। ये देखिए मैं मेरा पैर धंस गया बर्फ़ के अंदर, तो कम से कम ये देखिए 2 फीट से अंदर चली गई मेरा पैर जो है 2 फीट अंदर चला गया। और हम यही दिखाना चाहते हैं जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, कम से कम यहाँ पर 10-12 फीट बर्फ़ भी जमा होती है। और हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ये जो एरिया है बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा दृश्य जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा दृश्य है जंगल है और ये जो जंगल के दरख्त है गोल्ड जिसको कहता है सब्ज़ गोल्ड, इस पर देखिए बर्फ़ किस तरह जम चुकी है और बर्फ़ से सजे हुए ये पेड़ है। और हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं क्योंकि बर्फ़ से लिपटी हुई पूरी कश्मीर जो बात करते हैं पहाड़ी इलाकों के, तो वहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछी हुई है और जंगल जो है बिल्कुल खूबसूरती के एक नमूने बन चुके हैं। बिल्कुल हम ये पेड़ भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिन पर बर्फ़ है इस वक्त भी, और जैसे इनके ऊपर सोना लगा हुआ है, एक वाइट गोल्ड जिसको कहते हैं वो जैसे इन्होंने पहना हुआ है। और बिल्कुल ये जो सारा एरिया है, अगर आपको पीछे कैमरा के पीछे जो है पहाड़ उन पर काफ़ी बर्फ़ है और यहाँ से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है पीर पंजाल रेंज है जहाँ पर 10 से 20 फीट बर्फ़ होती है। लेकिन यहाँ से ऊपर जाना काफ़ी दुश्वार होगा हमारे लिए क्योंकि एक तो जंगल और दूसरा जो है यहाँ पर पहाड़ है और तीसरी बात यहाँ जो है जंगली जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, खासकर तेंदुए की बात करते हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी इसीलिए होती है क्योंकि जो जंगली जानवर है वो जो है रहायशी मकानों की तरफ भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ स्टेटों से लोग आ रहे हैं और बर्फ़बारी का इस वक्त मज़ा उठा रहे हैं। गुलमर्ग, शोपियान, पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपथरी, ये सभी जगहों पर जा रहे हैं और काफ़ी रश बढ़ चुका है कश्मीर के अंदर। पिछले कई सालों के बाद जो है बर्फ़बारी में जो इस बार 3 बार बर्फ़बारी हुई, लेकिन वो वक्फे से हुई, लेकिन उसकी वजह से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, बाकी स्टेटों के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कश्मीर के अंदर बर्फ़बारी होगी और उस बर्फ़बारी में मज़ा उठाने के लिए इन जगहों पर हम जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आज जो है बिल्कुल वादी कश्मीर के अंदर काफ़ी से, चाहे वो इंटरनेशनल सयाह हो या फिर हमारे नेशनल जो टूरिस्ट है वो भी आ रहे हैं और काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है और इस एरिया में भी काफ़ी जो है टूरिस्ट की आमद है और टूरिस्ट आ रहे हैं और बस इस बर्फ़बारी का मज़ा उठा रहे हैं। लेकिन रात के दौरान यहाँ की जो टेम्परेचर है वो -10 तक चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदा रहना नामुमकिन है इंसान के लिए। और यहाँ किसी का भी स्टे करना उसके मौत को दावत देना है। और ये जो वो जगह है जहाँ -10 -15 भी जाता है रात के दौरान, तो जिसकी वजह से नदी नाले बिल्कुल जम जाते हैं। The first time here, and it's very much good actually, like very good. We didn't expect this. It's a lot. It's really cold, but still it's like heaven. Everyone should come here. Definitely, must visit place at least once in life. You should be here. Being here, it's a very good place I have ever visited. So beautiful. So many tourists are coming from Kerala every year. No, so it's very beautiful. No? So I should prefer like advise everyone to come here. It's very enjoyable place. Seriously, it's very good. Must visit. In Kerala, we have a very moderate climate. It's very different from that. So I enjoying very much. I like this knowing and all. Yeah, I'm Dr. Anto from Chennai. We are witnessing the good part of Kashmir. So I would suggest people to come here. So far, irrespective of so many wrong opinions and controversies that avails about Kashmir all over India, we are standing right now witnessing the good part of Kashmir and the places here. It really makes us feel happy, and people from all over India, all parts of India should at least once should come here to Kashmir
and to witness the not only the topography but also the culture and the people here. न्यूज़ नेशन के लिए मैं फिरदौस अहमद पीर पंजाल रेंज से।